हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था रेडियो एक्टिविटी, है ना, और रेट काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री देख लिया था ना, या रेडियो एक्टिविटी बोल लो जिसको। तो हम लोग उसी का एक पार्ट देखने वाले एक्टिविटी, यानी कितना बोल सकते हो एक्टिव है। एक्टिव कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस डिके होना स्टार्ट होगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, उसके जितने भी रेडियो एक्टिव या जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे उनका नंबर्स क्या होगा, घटते जाएगा, है ना। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एट सर्टेन टाइम पे कितना कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्टिव है या कितना न्यूक्लियस उसका बचा हुआ है जो डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नंबर ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, या इसे क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डीके, है ना। रेडिएशन जो होता है पर यूनिट टाइम, उसी को तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट। तो ये रेट हो गया, है ना। रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम। क्लियर है। तो बस अब एक्टिविटी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी ए क्या हो गया, बताओ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एन टी पहले लिखते थे ना, डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम टी, या न्यूक्लियस का जितना बचा हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, देखो, माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी, और ये क्या होता था, लैम्डा इंटू एन, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेट ऑफ डीके। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके दोनों क्या है, सेम टर्म्स, है ना। एक्टिविटी क्या है, किसी सर्टेन टाइम्स पे कितने और सब्सटेंस बचे हुए हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे डिसइंटीग्रेशन में, है ना। क्लियर होगा, रेडिएशन इमिटेड पर सेकेंड। तो एक्टिविटी क्या हो गया हमारा, लैम्डा इंटू एन। तो एक्टिविटी इसको, तो अब देखो यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करें इनिशियल एक्टिविटी यानी स्टार्टिंग टाइम का, है ना, एक्टिविटी एट एनी टाइम बोल रहे हैं, तो इनिशियल एक्टिविटी सबसे पहले देखते हैं। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा इंटू एन नॉट, है ना। और अगर जो एक्टिविटी एट एनी टाइम टी लिखे, है ना, किसी सर्टेन टाइम टी पे, तो पता ही होगा, चल गया होगा आपको, है ना। आप तो समझदार काफ़ी हो गए हो। तो एक्टिविटी एट एनी टाइम टी क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसको 80 लिख लेते हैं ना, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्या बताएगा, 80 का मतलब एक्टिविटी एट एनी टाइम टी। तो इसको इनिशियल एक्टिविटी को भी हम लोग ए नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको सामने लिख लेना, इनिशियल एक्टिविटी ब्रैकेट में ए नॉट लिख लेना। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एन टी, ठीक है। नाइस ट्राई नहीं, ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या नंबर हैं, वैसे एलिमेंट्स के जो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होंगे। ओके, क्लियर है। तो अब देखो, अगर जो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 80 नहीं, ये नहीं, 80 अपॉन या ए नॉट अपॉन 80 इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन एन टी लिख सकते हैं क्या। क्यों, क्योंकि ए नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, लैम्डा एन नॉट, या लैम्डा एन नॉट लिखो इसको, हाँ, लैम्डा एन टी। लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। ओके, तो अब देखो हम लोग लिखते हैं, जो फॉर्मूला ज़्यादा पढ़ा था वो सब लिखेंगे। ओके, तो ए टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, ए नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, है ना, क्योंकि वहाँ पे एन टी होता था। तो एन टी अपॉन ए एन नॉट क्या हो जाएगा, ए टी अपॉन ए नॉट, वही सेम। तो सारा फॉर्मूला सेम चलेगा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी, और लॉग बताओ क्या, ए नॉट अपॉन ए टी, वहाँ एन नॉट अपॉन एन टी, सब कुछ सेम चलेगा। 75%, 150% या जितना भी परसेंट हो, है ना। तो देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के जितने पढ़े हो सब के सब लगेंगे। अब देखो कई जगहों पे क्या होगा, एक्टिविटी की जगह तुम्हें मास दिया होगा, है ना, इनिशियल मास, जो कि रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। और किसी टाइम टी पे क्या दिया होगा, मास। तो इसको लिख लो, पूरा लिख लो, इनिशियल मास ऑफ क्या दिया रहेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, जिसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं, चलो आर एस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया है। तो डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा,
मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट रेडियो एक्टिव, शॉर्टकट में RS, लेफ्ट एट एनी टाइम T। ओके, और अगर जो इसके अलावा मास के अलावा और हमें क्या मिल सकता है, मोल्स मिल सकता है ना, नंबर का क्योंकि हम लोगों ने पढ़ ही लिया ऑलरेडी। तो इनिशियल मोल्स किसका, ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस RS, या फिर क्या मिल सकता है हमें, मोल्स NT, क्या, मोल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट एट एनी टाइम T, RS लेफ्ट एट एनी टाइम T। ओके, तो देखो ये W0 अप या W2 इन सब को हम लोग कैसे मेंशन कर रहे हैं, 2 नहीं T, N0 और NT। तो N0 अपॉन NT को हम लोग लिख सकते हैं क्या, W0 अपॉन M मोलर मास और WT अपॉन मोलर मास, और सेम एलिमेंट है या सेम कंपाउंड होगा तो मोलर मास क्या होगा, सेम, तो M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी N0 अपॉन NT क्या बन जाएगा, W0 अपॉन WT, है ना। अब ये देखो N0 NT कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग, तो इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। हमने क्या पढ़ा था, मोल्स वाला पढ़ा था, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना, N0 NT पढ़ा था, याद है ना, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, मतलब रेडियो एक्टिविटी का केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो N0 अपॉन NT क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। N0 क्या था, इनिशियल, और NT क्या था, NT था एट एनी टाइम T। ओके, तो देखो नंबर है तो नंबर को मोल्स में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, N0 अपॉन Na और NT अपॉन Na, ठीक है, दोनों ही क्या है, एवोगैड्रो नंबर है Na, है ना, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यही क्या बन जाएगा, N0 अपॉन NT बन जाएगा, है ना। क्लियर होगा आई थिंक ये। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, बताओ, सभी के लिए N0 अपॉन NT यानी नंबर, मोल, वेट या फिर एक्टिविटी कुछ भी दिया हो, हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना जब तक रेशियो में है तब तक, ओके, ऐसा हर जगह रेशियो वाला ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, यानी लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2.33 log N0 अपॉन NT, और फिर इसके जगह पे सारा मोल्स, वेट और एक्टिविटी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ एक्टिविटी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ एक्टिविटी में ऑफ कोर्स क्या देखेंगे, सबसे पहले SI यूनिट, है ना। तो SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, या इसको हम लोग जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी किया रेडियो एक्टिविटी का, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम था, वेक्रेल, याद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पर सेकंड की जगह पर मिनट भी हो सकता है ना, क्वेश्चन के पे डिपेंड करेगा ये, पर ऐसा यूनिट तो सेकंड ही होता है ना। तो ध्यान रखना, दूसरा जो है ऐसा यूनिट क्या है, इसको बेकरल, स्पेल को थोड़ा मैच कर लेना आप लोग, हो सकता है ये रॉन्ग लग रहा है, BQ पर BQ लिखते हैं शॉर्टकट में, और दूसरा 1 BQ इक्वल्स टू क्या होता है, 1 DPS, यानी दोनों ही क्या है, सेम, ओके। और दूसरा जो है रदरफोर्ड ने भी कुछ डिस्कवरी किए थे तो उनके नाम पे भी दिया गया है। तो रदरफोर्ड का जो एक यूनिट होगा जिसको RD बोलते हैं हम लोग, वो इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर ऑफ 1, RD इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 6 DPS या बेकरल, ठीक है। और जो बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया क्यूरी ने, तो उनके नाम पे जिसको शॉर्टकट में CI बोलेंगे हम लोग, तो 1 CI इक्वल्स टू क्या होता है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 DPS,
एस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोल सकते हो या फिर बेकरेल बोल सकते हो। ओके, अब देखो यूनिट्स का क्या है, कभी माइक्रो में हो सकता है, कभी मिली में हो सकता है, क्योंकि क्यूरी क्या है, एक बहुत ही बड़ा यूनिट है ना। तो माइक्रो और मिली में हो सकता है। तो माइक्रो का आपको पता ही होगा और मिली का भी पता होगा। माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁻⁶ और मिली क्या होता है 10⁻⁻⁻3। इस टाइप से कुछ भी मिल सकता है आपको। तो अज्ञात सूत्रों से पता चला है बेकरेल का स्पेल क्या होता है, BECQUEREL। ओके, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग अब एक क्वेश्चन इस पे, जो कि जेई मेंस का है। लास्ट में हमने नीट का देखा था, तो इस बार जेई मेंस का देख रहे हैं। तो कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है जिस मटेरियल है 10 मिली क्यूरी दिया हुआ है उसका, है ना, एक्टिविटी। और क्या बोल रहा है, हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल है बी, है ना, जो कि बी से दुगना है। और विच एज एक्टिविटी 20 मिली क्यूरी में दिया हुआ है। ठीक है, द करेक्ट चॉइस ऑफ फॉर हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी वुड देन बी रिस्पेक्टली। यानी हमें एक्चुअली नहीं पता है, या हम एक्चुअली बता भी नहीं सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हाफ लाइफ की। हम बस कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। ओके, अगर जो आप देखोगे गिवन डेटा, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ ए, तो एक्टिविटी को तो ए से लिखते हैं, पर यहाँ पे ए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। तो इसको चेंज करके हम लोग लिख देते हैं क्या, आर ए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। रेडियो एक्टिव या एक्टिविटी ऑफ ए, बताओ क्या होता था, लैम्डा इंटू एन। तो यहाँ पे लैम्डा ए एन ए लिखेंगे ना। एक्टिविटी ऑफ ए हो गया, ये कितनी वैल्यू दी हुई है बताओ, 10 दिया हुआ है ना, मिली क्यूरी। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें आरबी का, है ना, एक्टिविटी ऑफ बी, या उससे पहले दिया हुआ एक और डेटा देखो, डबल दिया हुआ है ना, डबल ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए, मटेरियल ए जो है वो दुगना किससे, बी से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन ए इक्वल्स टू 2NB। ठीक है, और जो नेक्स्ट डेटा है वो क्या है, आर बी जो है, उस जो एक्टिविटी उसकी लैम्डा बी इंटू एन बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 20 मिली क्यूरी। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले भी बोला था मैंने क्वेश्चन रीड करते टाइम कि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो लैम्डा और एन ए दो दो अननोन है ए के लिए। ठीक है, सिमिलरली बी में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, रेशियो लो, है ना। जब भी ऐसा हो तो क्या करो, रेशियो से सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो आर ए अपॉन आर बी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए एन ए अपॉन लैम्डा बी एन बी। ठीक है, और ये दी हुई वैल्यू ऊपर वाले की 10, नीचे वाले की 20, और मिली क्यूरी तो कट जाएगा, चलो लिख देता हूँ, उसको कैंसिल कर दो। तो ये क्या बन गया 1/2। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा ए लैम्डा बी आर ए अपॉन आर बी है, ठीक है, इसलिए एरो लगाया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू यहाँ से देख लो, ऐसे तो दिख रहा होगा 2 ही हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, एन ए अपॉन एन बी का 2, और ये 1/2 आया यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा ए और लैम्डा बी अननोन है, और हाफ लाइफ हमसे पूछ रहा है, तो लैम्डा ए को हाफ लाइफ में बदल देंगे। तो हमने पढ़ा है टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, है ना। यहाँ पे डीके कांस्टेंट, और अगर जो केमिकल काइनेटिक्स होता है तो क्या हो जाता, हाँ, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और बी के लिए लिखोगे तो टी हाफ बी और लैम्डा बी हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी और टी हाफ की वैल्यू, है ना। तो देखो लैम्डा लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.693, और टी हाफ को क्या कर दोगे डिवाइड में, है ना, एक्सचेंज। तो 0.693 यहाँ पे भी टी हाफ, और बी देखो दोनों लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि बार बार कई लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट रहता है। तो 2 का 2 यहाँ पे आ गया, और ये हाफ। ठीक है, तो टी हाफ जो बी है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और टी हाफ ए जो है वो नीचे ही रहेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अभी 2 को चलो यहीं पे रखते हैं, तो इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा टी हाफ बी का अपॉन टी हाफ ए इक्वल्स टू 1/4।
या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, टी हाफ ऑफ ए, है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या, टी हाफ ऑफ बी, यानी टी हाफ ऑफ ए जो है वो 4 टाइम्स ऑफ बी है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टी हाफ ऑफ बी अगर जो 1 मिनट हुआ या 1 सेकेंड हुआ या 1 आवर हुआ, 1 डे, कुछ भी हुआ है ना, तो उसका 4 गुना होगा ये, ठीक है, या 1 ईयर हुआ तो इसका 4 गुना होगा। जैसे 1 मिनट का 4 मिनट, 1 सेकेंड का 4 सेकेंड और 1 घंटे का 4, है ना। टी हाफ क्या होगा, 4 गुना टी हाफ बी का। क्लियर होगा आई थिंक। तो फिर देखो टी हाफ बी, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, डेज में दिया हुआ है ना, तो यानी कि टी हाफ बी अगर जो 1 डे हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, टी हाफ ए 4 डेज होगा। ओके, तो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऐसा 4 गुना वाला कौन सा ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। तो ऐसा सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहा है ना। अच्छा, रिस्पेक्टिवली लिखा है, देखो ए पहले और बी बाद में होगा, तो ए क्या है बताओ, ज़्यादा दिन वाला, और बी क्या है, कम। तो ऐसा सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है वैसे तो, पर यहाँ पे देखो 4 गुना वाला 2 है, तो कन्फ्यूज मत होना, बी ऑप्शन है और ये ऑप्शन है ना 4 गुना, बाकी क्या है 2 गुना, तो बी वाला तो नहीं होगा क्योंकि ए को क्या होना है ज़्यादा और बी को क्या होना है कम, तो रिस्पेक्टिवली लिखा है, यहाँ पे उल्टा है बी, तो एक ही आंसर हो जाएगा फिर ए।